हेलो साथियों, सभी को गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री से। तो ये आपकी सेकंड नंबर की क्लास है। वैसे ये आपकी क्लास जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस एसआई और एसएससी जीडी के लिए स्पेशल क्वेश्चन है आपकी आज की क्लास में। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आपको लास्ट तक जरूर देखना है। बहुत ही शानदार सवाल है, ठीक है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में अधिकांश रिपीट होते हैं, ठीक है, अधिकांश रिपीट होते हैं साथ ही, ठीक है। बढ़िया सवाल है, एकदम शानदार। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आपको क्या करना है, आपको जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना है और प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो हम पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं प्यारे साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा, ठीक है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का जो कार्यकाल था, ये हमारा हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल हो जाता है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल हो जाता है। और साथियों, यहाँ से बात करते हैं हम हड़प्पा सभ्यता की कला के बारे में। हड़प्पा सभ्यता की जो संस्कृति थी, ठीक है, सभ्यता थी, वो हड़प्पा संस्कृति के नाम से जानी जाती है, ठीक है। हड़प्पा जो सभ्यता की बस्ती है, ये सबसे पहली बस्ती हो जाती है। उत्खनन बस्ती पूछे जाए तो ये सबसे पहली बस्ती हो जाती है। और हड़प्पा सभ्यता में बात करें साथियों, पुरातत्व का जनक जो कौन हो जाता है, जैसे बस्तियों की जिन्होंने खुदाई वगैरह की थी, तो उनके जनक कौन हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाते हैं साथी, ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अभी ये यूपी ट्रिपल एस सी पैट का पेपर हुआ था, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की एक बस्ती पूछी गई थी, लोथल बस्ती पूछी गई थी साथी, ठीक है। और यहाँ की साथियों कला की बात करें, ठीक है, यहाँ की कला से रिलेटेड बात करते हैं। यहाँ पर मोहरें जो होती थी, यहाँ की जो मोहरें होती थी साथी, ये हमारी सेल खड़ी से बनी होती थी, सेल खड़ी से बनी होती थी ये मोहरें हमारी, ठीक है। और यहाँ पे जो ये मोहरों का जो आकार होता था, वो आयताकार होता था, ठीक है। और इन मोहरों पर बैल और एक एक सींग वाले गैंडे, हाथी, भैंस, इन सभी के चित्र मिलते थे, ठीक है। और लाल और काले रंग के बर्तनों के भी यहाँ से साक्ष्य मिले हैं साथी। लाल और बर्तनों के, काले रंग के जो बर्तन होते थे, उनके साक्ष्य भी यहाँ पर मिले हैं साथी। ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट इनके मेथड हो जाते हैं जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। जो यहाँ की लिपि की बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो यहाँ की लिपि हो जाती है चित्रात्मक, ठीक है। लिपि भी पूछ सकता है आपसे कि यहाँ की लिपि बताइए भाई कैसी होती है, तो चित्रात्मक लिपि होती है, जिसमें 600 अक्षर लगभग पाए जाते हैं, 600 के करीब अक्षर पाए जाते हैं साथी। ये आपको बात ध्यान रखनी चाहिए। तो जिन साथियों ने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कीजिए और शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। ये हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, ठीक है। किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, तो ये हो जाती है हमारी ग्रीक की, जो ग्रीक की सभ्यता थी, इसके समकालीन नहीं थी। हमें क्या करना साथी, नेगेटिव बताना है, क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन है तो नेगेटिव ही आंसर चूज करना है, ठीक है साथियों। तो मिस्र की सभ्यता से भी इसका संबंध हो जाता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता से और चीन की सभ्यता से इसका संबंध हो जाता है। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत ही शानदार क्लास है, डेली क्लासेस होती है आपकी, टॉपिक वाइज एक एक चैप्टर आपका क्लियर होता चला जाएगा। आप सिर्फ सपोर्ट कीजिए साथी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, ठीक है। जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो कहाँ तक विस्तृत थी, तो ये हो जाती है हमारी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध और बलूचिस्तान के इन सभी में, यानी ऑप्शन डी सही जवाब होगा। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। हड़प्पा सभ्यता की बात करें, यहाँ पर जो व्यापार होता था, आंतरिक और बाहरी दोनों क्षेत्रों में विकसित था, ठीक है। ये अपने आपस में भी व्यापार करते थे और बाहरी क्षेत्रों में भी व्यापार करते थे, ठीक है साथी। तो यहाँ पर एक बात याद रखने की है, कपास का जो उत्पादन होता था, तो इस वजह से इन यूनानियों ने इनको जो है सिंदन, सिंदन नाम दिया है हड़प्पा सभ्यता को। इसी वजह से इसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है साथी। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सिंधु घाटी की सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष है वो कहाँ पर मिले, ठीक है। तो ये हमारे मिले सुरकोटड़ा, यहाँ पर सुरकोटड़ा लिख रखा है, बल्कि ये सुरकोटड़ा होता है साथी, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा, ठीक है। और साथ ही घोड़े के अवशेष मिले यहाँ पर सुरकोटड़ा में, सुरकोटड़ा में हमारे घोड़े के अवशेष मिले। और एक क्वेश्चन बनता है, अभी एग्जाम में पूछा जा चुका है पीछे, जो हड़प्पा सभ्यता में जो टीले की खोज है, एक टीला होता है साथ ही माउंट एफ, माउंट एफ होता है एक टीला,
माउंट एफ होता है, ठीक है, माउंट एफ एक टीला है, इसकी खोज किसने की थी, तो ये की थी मॉरिटाइम व्हीलर ने, ठीक है, व्हीलर ने इसकी खोज की थी, ये आपको याद रखना है, व्हीलर ने इसकी खोज की थी, ठीक है। और एक दुर्ग से घिरे हुए टीले का खोज की थी, किसने की थी, ये की थी माउंट एबी की खोज की थी मॉरिटाइम व्हीलर ने, ठीक है। यहाँ पर वस्तुएं मिली है कुछ, सुरकोटड़ा में हमारे घोड़े के साक्ष्य मिल जाते हैं, ठीक है, घोड़े के साक्ष्य मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है, जो सिंधु घाटी स्थल है कालीबंगन ये किस प्रदेश में स्थित हो जाता है, तो ये हमारा हो जाता है राजस्थान के अंतर्गत हो जाता है स्थित, राजस्थान में सिंधु घाटी का जो कालीबंगन क्षेत्र है ये हमारा राजस्थान में स्थित हो जाता है। सही जवाब होगा राजस्थान, राजस्थान सही जवाब होगा। साथ ही सिंधु घाटी में एक साक्ष्य और मिला था, कुबड़ वाला बैल, कुबड़ वाला बैल, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, कुबड़ वाला बैल, ये भी यहीं से इसका संबंध देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता है, ठीक है, मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता है, तो सेल खड़ी, सेल खड़ी सही जवाब होगा, सेल खड़ी साथियों बहुत ही सही जवाब होगा, सेल खड़ी। साथियों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास हो जाएगी आपकी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, आपने सभी को सपोर्ट किया होगा, ठीक है, इसमें कोई भी आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ लाइक शेयर सब्सक्राइब में आपका कुछ जाता नहीं है, आप सपोर्ट कर दीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, ठीक है, हड़प्पा जो सभ्यता का संबंध हो जाता है वो किस युग से हो जाता है, ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा कांस्य युग से, तो कांस्य युगीन भी कहते हैं, कांस्य युग की सभ्यता कौन सी है, तो हड़प्पा सभ्यता होती है हमारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि, ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे उनका व्यवसाय क्या हो जाता है, तो इनका व्यवसाय होता है व्यापार हो जाता है इनका व्यवसाय, तो ए जवाब सही हो जाएगा, साथ ही ए जवाब व्यापार से इनका संबंध होता था। अगला क्वेश्चन, देखो ऐसे छोटे क्वेश्चन है पर इनकी जानकारी बहुत बढ़िया है, ठीक है, देखने में छोटे लग रहे हैं, यही क्वेश्चन याद नहीं आते एग्जाम में। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ग्रामीण थे, शहरी थे, खाना बदोश या जनजातीय, ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी निवासी थे, ठीक है साथी, शहरी निवासी थे वे, शहरी निवासी थे, शहरी निवासी थे, इसमें डाउट है मुझे शहरी है या ग्रामीण है, चलो ये आप अभी रहने दीजिए, अगला क्वेश्चन मैं आपको फिर कमेंट में बता दूंगा, ठीक है, अभी डाउट है इस क्वेश्चन में। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, सिंधु सभ्यता के जो घर थे वो किससे बनाए जाते थे, ईंट, बांस, पत्थर से, लकड़ी से। सिंधु सभ्यता के घर जो है किससे बनाए जाते थे साथी, ईंट, बांस से, पत्थर या लकड़ी से, तो सही जवाब होगा ईंटों से, ईंटों से बनाए जाते थे साथी, ईंटों से बनाए जाते थे सिंधु घाटी के घर। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, ठीक है, किस वस्तु के उत्पादन में, तो कपास का उत्पादन बखूबी होता था वहाँ, तो कपास सही जवाब होगा, सी जवाब सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, तो ये हो जाते हमारे दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने सन 1921 में इसकी खोज की थी साथी, अच्छे से याद कीजिए। सर जॉन मार्शल इसके अध्यक्ष हो जाते हैं, इनकी अध्यक्षता में ये कार्य संपन्न किया गया था। अगला क्वेश्चन, साथ ही आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए गए हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए गए, आप वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर जो बंदरगाह है ये कहाँ पर पड़ता था, कौन सा था, पत्तन नगर का बंदरगाह कौन सा था, तो ये हो जाता है लोथल का, लोथल इसका सही जवाब होगा, लोथल सही जवाब होगा साथी, लोथल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन, पैमाने की खोज से यह सिद्ध हुआ कि सिंधु घाटी के लोग माप तोल से परिचित थे, यह खोज कहाँ पर हुई, ठीक है, सिंधु घाटी के लोगों को माप तोल की जानकारी थी, यह खोज कहाँ पर हुई, तो ये हुई हमारी कालीबंगन, हड़प्पा, चूहूदड़ो या लोथल, तो सही जवाब होगा साथी लोथल, लोथल सही जवाब होगा बिल्कुल,
लोथल सही जवाब होगा, ठीक है, लोथल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तो बी ऑप्शन सही होगा, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ये सभी, इन सभी समाज वर्गों में ये विभक्त था। हड़प्पा काल का जो समाज था उसमें विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक ये सभी देखने को मिलते थे। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ठीक है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम होगा हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं साथी। तो हड़प्पा सभ्यता सही जवाब होगा, हड़प्पा सभ्यता सही जवाब होगा साथी, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया ये, निम्न में से कौन सा लक्षण सभ्यता के लोग का सही चित्रण करता है? उनके विशाल मंदिर और महल और मंदिर होते थे? नहीं होते, कहाँ होते थे भाई, विशाल अन्नागार पाए जाते थे वहां पर, तो ये तो गलत हो जाएगा। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये बात सही है, यानी कि देवी देवताओं को मानते थे, मातृ देवी को मानते थे, पशुपति को मानते थे, ठीक है। अगला तीसरा पॉइंट, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। रथ का कहाँ प्रयोग किया उन्होंने, वे तो वैसे ही थल सेना के रूप में चलते थे। तो दो, ऑप्शन दो करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? 1935, 1942, 1901, 1921। तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, किसने की साथी? ये की है दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने खोज की है, ठीक है। एक बस्ती पाई जाती है साथी धौलवीरा, धौलवीरा बस्ती पाई जाती है, ये आपको पता होगा, ये कहाँ पर पड़ती है? धौलवीरा बस्ती कहाँ पर पड़ती है साथी? तो आपका जवाब होगा गुजरात में, ठीक है, गुजरात में पड़ती है ये बस्ती, काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। धौलवीरा बस्ती का संबंध किस राज्य से हो जाता है? तो गुजरात राज्य से हो जाता है इसका धौलवीर बस्ती का। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? देखो, अश्वमेध, उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी? नहीं थी। गाय उनके लिए पवित्र थी? नहीं। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया? हाँ, पशुपति को मानते थे, ठीक है। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी? नहीं भैया, स्थिर थी, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, ठीक है, सामाजिक पद्धति क्या थी हड़प्पा के लोगों की? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या फिर जाति आधारित? तो सही जवाब होगा, लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। साथ ही मैं समझ सकता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन बहुत ही शानदार थे। अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है अगली भी। इसके 2 पार्ट और शेष है, उन 2 पार्ट में हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता समाप्त हो जाएगी। आप जल्दी से हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, ठीक है, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।